बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट 2 के लेक्चर ऑडिटिंग के साथ प्रोफेसर जावेद अरशद। ऑडिटिंग के बारे में आपको किताब बताई गई थी, खातम हुसैन की किताब। तो इस तरह की किताब ये आप लोगों ने ख़रीदनी है और आज इसका हमारा ये पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में एक सवाल हम डिस्कस करेंगे, डिफाइन ऑडिटिंग ऑन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का सबसे पहले हम ओरिजिन डिस्कस करते हैं कि ऑडिटिंग का लफ्ज़ ये कहाँ से लिया गया। जी, ऑडिटिंग का लफ्ज़ ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ ऑडायर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू हेयर, सुनना। पुराने वक्तों में जब कारोबार बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुए थे तो उस वक़्त कारोबारी जो मालिक थे उनको कारोबारी मामलात की ज़्यादा नो-हाउ नहीं होती थी और अकाउंट्स के मामलात को ज़्यादा नहीं जानते थे। तो इसलिए जो कारोबार के मैनेजर्स होते थे वो जो हिसाबा तैयार करते थे उनको चेक करने के लिए मालिक अपने साथ एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करते थे, जो मैनेजर्स के तैयार किए गए अकाउंट्स को चेक करके और उसके बारे में मालिक को सही तौर पे बताता था कि ये अकाउंट्स दुरुस्त तौर पे तैयार किए गए हैं या नहीं, या कारोबार का जो मुनाफा या नुकसान इसमें जाहिर किया गया है वो ये दुरुस्त है या नहीं। तो इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता था जिसको मालिक अपॉइंट करते थे अकाउंट्स को चेक करने के लिए। और बाद में जब कारोबार वसी हो गए, कंपनीज का रेवोल्यूशन हुआ और बड़े बड़े कारोबारी इदारे बनने शुरू हुए, उस वक्त फिर ऑडिटर्स की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होने लगी। तो ऑडिट का लफ्ज़ ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ ऑडायर से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है टू हेयर, टू लिसन। तो ऑडिट की डेफिनेशन के लिए किताब में जो आपके पास लॉरेंस आर डिक्सी की डेफिनेशन दी गई है, एक तो ये आपने शामिल करनी है। जी मैं ये लिख देता हूँ सर। डिक्सी की डेफिनेशन इसके मुताबिक जो इन्वर्टेड कॉमास में एन ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑडिट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड का एक मुआयना होता है। एग्जामिनेशन मीन मुआयना, एग्जामिन करना, चेक करना, और उसी से एग्जामिनेशन। अंडरटेकन जो कि किया जाता है विद ए व्यू, इस मकसद के लिए, टू इस्टेब्लिशिंग, इस बात को जाहिर करने के लिए, इसको साबित करने के लिए, whether they correctly and completely reflect the transaction, आया कि वो उन ट्रांजैक्शन को सही तौर पे वाज़ेह करता है, सही तौर पे उन ट्रांजैक्शंस की अक्कासी करता है, टू विच दे purport to relate, कि जिससे वो मुतल्लिका है। यानी अकाउंट्स जो तैयार किए गए हैं वो कारोबार करने के बाद, ट्रांजैक्शंस करने के बाद अकाउंट्स तैयार किए गए हैं, तो ऑडिटर इस बात को चेक करता है कि जो अकाउंट्स तैयार किए गए हैं ये कारोबारी मामलात की सही अक्कासी करते हैं या नहीं करते, और इसमें जो मुनाफा या नुकसान जाहिर किया गया है वो सही तौर पे जाहिर किया गया है या नहीं। तो लॉरेंस आर डिक्सी की डेफिनेशन एक आप शामिल करेंगे, और दूसरी डेफिनेशन जो इसमें अहम डेफिनेशन है आर के माउट्स, ये आप शामिल कर लें। हाँ जी, आर के माउट्स ये एक माहिर है ऑडिटिंग का, इसने डेफिनेशन दी है, ऑडिटिंग इज कंसर्न विद द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। ऑडिटिंग कंसर्न यानी ऑडिटिंग का ताल्लुक है अकाउंटिंग के डाटा की वेरिफिकेशन से। वेरिफिकेशन का मतलब तस्दीक करना, अकाउंटिंग के डाटा की तस्दीक से, विद डिटर्मिनिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो डिटर्मिन करना, तयन करना, इस चीज़ का तयन करना कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं और अकाउंटिंग का जो डाटा है वो एक्यूरेट है यानी दुरुस्त है और रिलायबल, काबिल एतमाद है या नहीं है। तो ऑडिटिंग का ताल्लुक इस बात की तस्दीक से है कि जो अकाउंटिंग का डाटा और अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स तैयार की गई हैं आया ये दुरुस्त हैं और काबिल एतमाद हैं या नहीं हैं। तो इसमें भी बुनियादी तौर पे यही मतलब और मफहूम है कि ऑडिटर जो है वो ऑडिट शुदा एक अपना स्टेटमेंट देता है कि जो अकाउंट्स तैयार किए गए हैं ये बिल्कुल दुरुस्त
दुरुस्त हैं या इनमें अगर कोई खामी है तो उन खामियों को वो पॉइंट आउट करता है। तो अकाउंट्स जो मेंटेन किए होते हैं अकाउंटिंग स्टाफ ने, उनका ऑडिटर ऑडिट करता है और उनका मुआयना करता है। तो ये 2 डेफिनेशन आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तीसरी अगर एक सिंपल डेफिनेशन आप लेना चाहें तो आखिर में नंबर 5 पे सिंपल डेफिनेशन दी गई है किताब वाले की तरफ से। ऑडिटिंग इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑडिटिंग अकाउंटिंग के रिकॉर्ड का एग्जामिनेशन है यानी मुआयना है बाय ए क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट पर्सन। क्वालिफाइड पर्सन यानी एक ख़ास पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास ऑडिटिंग का नॉलेज हो। तो इसके लिए CA चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अपॉइंट किया जाता है। ख़ासतौर पे जब पब्लिक कंपनी का ऑडिट करना है उसके लिए CA क्वालिफाइड ऑडिटर को अपॉइंट करना ज़रूरी है। तो ये एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मुआयना है बाय क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट पर्सन। क्वालिफाइड पर्सन के ज़रिए से और इंडिपेंडेंट यानी ये शख्स इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये ना तो मालिकों में से होता है और ना ही जो इदारे के मुलाजमीन हैं उनमें से होता है। तो ये थर्ड पर्सन होता है, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट शख्स होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर एविडेंस, और ये जो मुआयना किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर एविडेंस, एक सबूत के तहत जो यानी ट्रांजैक्शंस की गई हैं उनके वोचर्स तैयार किए गए हैं और उन पे जो पेमेंट्स की गई है रिसीव करने वाले के सिग्नेचर्स हैं, इन सारी चीज़ों को एविडेंस के तौर पे ऑडिटर साथ साथ चेक भी करता है। टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, यानी इसके बाद ऑडिटर अपनी राय देता है जिसको हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। ऑडिटर अपना काम मुकम्मल करने के बाद अपनी स्टेटमेंट देता है, अपना बयान देता है, उसको ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। एज टू द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये रिपोर्ट किस मुताल्लिक होती है? एज टू द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माली गोशवारे तैयार किए गए हैं, आया कि वो दुरुस्त हैं, फेयर हैं और वो ट्रुथ यानी बिल्कुल सच्चाई पर मबनी हैं या नहीं है। तो इन 3 में से कोई सी 2 डेफिनेशन आप याद कर लें। और डेफिनेशन जो है ये क्वेश्चन में 5 नंबर का हिस्सा होता है। और दूसरा हिस्सा इस क्वेश्चन में ये हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑडिटिंग किस मकसद के लिए की जाती है? तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स के पोर्शन को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। इसके प्राइमरी और प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स, बुनियादी किस्म के ऑब्जेक्टिव्स, और सेकेंडरी और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स, सानवी दूसरी हैसियत के इसके ऑब्जेक्टिव्स, और स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स, इसके मखसूस ऑब्जेक्टिव, ख़ास इसके मकासद। तो जो पहली कैटेगरी है प्राइमरी और प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, इसमें जो नंबर 1 है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये अकाउंटिंग के रिकॉर्ड का मुआयना करना। तो ऑडिटर बेसिकली इसका काम तैयारशुदा जो अकाउंट्स हैं उनका मुआयना करना और उनमें दुरुस्तगी को चेक करना, जो फिगर्स उसमें लिखी गई हैं वो भी दुरुस्त हैं, और फिर उसमें जो लेन देन किया गया है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन के ज़रिए से किया गया है, यानी जो लोग पेमेंट करने के मजाज हैं उन्होंने अदायगी की है और जितनी हद तक की पेमेंट की उनको इजाज़त है उतनी उन्होंने पेमेंट की है। और इसी तरह से जो पेमेंट रिसीव करने वाला शख्स है उसके दस्तखत और उसका रिकॉर्ड, तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आ जाती हैं। तो ऑडिटर का बुनियादी मकसद और बुनियादी जो काम है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो अकाउंट्स के रिकॉर्ड तैयार किए हुए हैं इदारे के मैनेजर ने और इदारे के अकाउंटेंट्स ने, उनको चेक करना है। एंड नंबर 2 फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माली गोशवारों का शफाफ होना, दुरुस्त होना। माली गोशवारों से मुराद इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारा साल के आखिर पे इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है,
और दूसरी चीज़ बैलेंस शीट, तो इसे हम माली गोशवारे कहते हैं। साल के आखिर पे ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है कि इदारे का साल में कितना मुनाफा या नुकसान हुआ, इस चीज़ को चेक करने के लिए। और बैलेंस शीट इदारे के एसेट्स और उसकी लायबिलिटीज़ की पोजीशन को जानने के लिए। तो ऑडिट के काम का एक मकसद ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो तैयार की गई हैं ये फेयर हैं, शफाफ हैं या नहीं। इंडिपेंडेंट ओपिनियन, यानी आज़ाद राय, यानी ऑडिटर जैसे पहले बात हुई, ना तो ये मालिकान में से होता है और ना ही इदारे के मुलाजमीन में से होता है। ये एक थर्ड पर्सन होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। तो ये आदमी काम को गैर जानिबदाराना तरीके के साथ इम्पार्शली चेक करके और फिर उसके बारे में अपना ओपिनियन, अपनी राय देता है, जिसको हम ऑडिटर्स रिपोर्ट कहते हैं। तो मकसद ये होता है कि एक थर्ड पर्सन से, गैर जानिबदार शख्स से ऑडिट करवाया जाए, जो कि बिल्कुल शफाफ तरीके से ऑडिट करके उसकी सूरत हाल बताए कि आया ये चीज़ें दुरुस्त हैं या नहीं हैं। प्रिस्क्राइब्ड लॉज, मुरत्तब शुदा क़वानीन और असूल, कारोबारी इदारे को चलाने के लिए कुछ बुनियादी असूल और लवाज़मात होते हैं। जिस तरह कंपनी है उसके लिए कंपनी ऑर्डिनेंस है, कंपनी का फिर मेमोरेंडम है, कंपनी के आर्टिकल्स हैं। तो आया जो कंपनी का कारोबार चलाया गया है, नज़्म नस्क किया गया है और इदारे ने जो चीज़ें ख़रीदी हैं और जो सेल की हैं, आया ये कंपनी के कानून के मुताबिक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक हैं या नहीं है। तो इन मुरत्तब शुदा असूलों के मुताबिक कारोबार को यकीनी बनाने के लिए भी ऑडिट करवाया जाता है। साल के आखिर पे इसको चेक किया जाए कि कंपनी ने अपनी हदूद के अंदर रहकर कारोबार किया है, अपने कानून के मुताबिक कारोबार किया है या नहीं किया। नंबर 5, अकाउंटिंग पॉलिसीज़। कारोबारी इदारा कुछ अपनी अकाउंटिंग से मुतल्लिक पॉलिसीज़ बनाता है। जिस तरह से एक इदारा डेप्रिसिएशन करने के लिए ये मुकर्रर करता है कि साल के बाद बिल्डिंग की कितने % डेप्रिसिएशन होनी चाहिए, मशीनरी की डेप्रिसिएशन कितने % होनी चाहिए, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन कितने % होनी चाहिए। और इसी तरह से अकाउंट्स रिसीवेबल, उसका पिछले सालों से हमें अंदाज़ा है कि कितने % लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं और जो हमें पेमेंट नहीं करते, उसके लिए एक हमने परसेंटेज मुकर्रर की होती है। इसी तरह से डेप्रिसिएशन के लिए मुख्तलिफ एसेट्स की परसेंटेज मुकर्रर होती है। तो ये कंपनी की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं। तो ऑडिट करने का एक ये भी मकसद है, इस बात को चेक किया जाए कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड तैयार करते हुए इन पॉलिसीज़ को सही तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। अभी ऑब्जेक्टिव्स के कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो इसी दौरान आप लोग किताब भी ख़रीदें और इसको आप साथ साथ तैयार भी करते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।